तो चलिए जी शुरुआत करेंगे आज की अपनी इस क्लास की, जिसमें हमें पढ़ना है एनसीईआरटी का मैथ। और यहाँ पे हम कक्षा 10 के मैथ की बात कर रहे हैं, यानी कक्षा 10 के हम 5.2 चैप्टर को आज फिनिश करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके ऑलरेडी 3-4 पार्ट हम बना चुके हैं। और आज इसके 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे, मतलब जो 17, 18, 19 और 20 4 क्वेश्चन रहते थे, उनको पूरा प्रयास करेंगे कि आज फिनिश कर ले, ठीक है। और ये प्रश्नावली भी हमारी उसी के साथ फिनिश हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट प्रश्नावली की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है, एक एपी दी हुई है ना, एक एपी दी हुई है, और उस एपी में क्या बोला है कि 3, 8, 13 और ऐसे ऐसे 253 में अंतिम पद से, यानी लास्ट वाले पद से देखना है, अंतिम पद से 20वां पद कौन सा है। यानी ये कहना चाह रहा है, जैसे मैं अगर ये लिख दूं 1, 2, 3, 4, 5, तो इधर अंतिम से चौथा कौन सा है, तो आप अंतिम से चौथा कौन बताओगे, 2। तो इस तरीके से बताना है। थोड़ा सा मैंने एग्जांपल लिया था ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं बात करूं तो डी की, क्योंकि डी कैसे निकलता है, इसमें से इसको घटा के, यानी सब में 5-5 जुड़ता जा रहा है, सब में कितना जुड़ता जा रहा है भाई, 5-5, यानी 5-5 ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब इससे पहले जो रहा होगा वो 248 रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब उस 248 में 5 जुड़ा होगा तब आया होगा 253। ये इसकी क्यों जरूरत पड़ी मैं अभी बता देता हूँ, यानी मैं हल करके यहाँ लिखता हूँ भाई, हर हल के लिखता हूँ। तो 3, 8 है ना, 13 और ऐसे चल रहा होगा, तो 248 और फिर लास्ट में आया होगा 253। देखना आप खुद ही, क्योंकि 5-5 जुड़ रहा है, तो जब इसमें 5 जोड़ोगे तभी 253 आएगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो भी मैं अभी बता दूं आपको। तो यहाँ से हम ए बोल सकते हैं कि ए बराबर होगा 253। हालांकि हमने अभी तक क्या पढ़ा है भाई, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि हम पहले पद को ए मानते हैं, लेकिन उसने खुद बोल दिया कि अंतिम से लेना है, तो पहला पद तो हमारे लिए ये हुआ ना, तो नहीं A1 ये हुआ, A2 ये हुआ, A3 ये हुआ, और ये अंतिम इस तरह से जाएगा भाई, ठीक है। समझ आ गई बात। यानी अगर मैं A3 की बात करूं तो 253 रहा होगा, उसमें 5 जुड़ के 248 आ गया होगा। आई होप कि आप लोगों को ये वाली बात समझ आ गई होगी भाई, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि डी कैसे निकलता है, डी निकलता है A2 में से माइनस करके A1 को, ठीक है। तो A2 248 है, उसमें से माइनस करोगे 253 को, तो कितना आएगा, माइनस का 5 ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इधर से जब देख रहे हैं तो माइनस का 5 आएगा, क्योंकि इधर से तो प्लस है, तो यानी यहाँ से हमें डी पता चल गया, -5 आया है, ठीक है। और कौन से पद तक जाना है कि अच्छा कौन सा पद भी, वो पद तो पता लगाना है, और उसने बोला है 20वां, तो यानी n भी हमें दे दिया, यानी n बराबर कितना है 20। तो an ज्ञात करना है अब हमें, बस फॉर्मूला लगा दो। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और an तो बताना है, तो a कितना निकला है भाई, a निकला है हमारा 253 और प्लस n कितना है 20, ठीक है। तो लिख लेते हैं 20 में से 1, और d कितना निकला था -5, ठीक है। तो ये 253 आ गया, प्लस ये 19 हो गया, 19 पंजे 95, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, तो 95 माइनस के आगे। अब इसमें से हम 95 को घटा देते हैं, ठीक है। तो an की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यानी हमें पता चल जाएगा कि ये 20वां पद क्या है, निकला है, ठीक। इसमें से घटाने के लिए क्या करते हैं आप, चाहे तो यहीं घटा लो, या मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ, कभी आपको समझना है भाई, ठीक है। इसको तो 1 उधर लेंगे, तो ये जो 13 में से जब आप 5 घटाओगे तो 8 आएगा, यहाँ कितना रह गया 4, इधर इसे उधर ले जाओ तो 14 हो जाएगा, 14 में से 9 जाके आपके पास बचेगा 5, और यहाँ 1, यानी 158, तो 158 होगा, है ना, इसका जो 20वां पद होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः अंतिम से 20वां पद, ऐसे लिख सकते हैं, 20वां पद 158 होगा, ठीक है भाई। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सीखा है। अब फटाफट से हम दूसरे क्वेश्चन यानी 18वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 18वें नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है किसी एपी के चौथे, ये लिखा हुआ है 4th, यानी 4th वाले पद और 8वें पद, है ना, 8वें पद का योग कितना है, 200 नहीं 24 है, केवल 24 है, ठीक है। तथा छठवें, ये छठा है भाई, 6th है ना, छठवें और 10वें पदों का जो योग है वो 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। चलो कोई नहीं, हम इसका डी निकाल लेते हैं, ए निकाल लेते हैं, फिर तो ए में डी जोड़ जोड़ के 3 पद हम निकाल ही लेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर इसको हल निकलना चाहूं तो प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है कि चौथे पद यानी 4th, यानी A4 लिख सकता हूं, क्योंकि पहले पद ये हो, दूसरा पद ये होता है, तीसरा पद ये होता है, चौथा पद ये होता है, तो A4 लिखूंगा ना भाई, ठीक है। सारी चीजों को मैं इसी तरीके से आप सबको समझाता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो प्रथम पद यानी चौथा पद A4 प्लस
A8 बराबर अगर मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 24। अब इतना भी आपको पता होगा, जो बच्चे शुरू से मेरे से ये पढ़ रहे हैं उनको ये भी पता होगा कि चौथा पद कैसे आता है, a+3d से आता है भाई। पहली क्लास आपको देखनी पड़ेगी तभी आपको समझ आएगा, बार बार मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि फिर टाइम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो A4 के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, a+3d, यानी 3d का 3 गुना करके पहले a में जोड़ दो तो A4 आ जाएगा। प्लस अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस कितना 7d और बराबर किसके हैं 24 के। अब इनको जोड़ता हूं तो ये 2a प्लस कितना आ गया 10d बराबर में आ गया 24। ठीक है, ये हमारी समीकरण 1 लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं 24 के, तथा इसने दिया हुआ है साथ में, देखो क्या दिया हुआ है आगे, छठवां पद और 10वां पद, तो हम लिख सकते हैं छठवां 6 यानी a6 प्लस A10। थोड़ा जल्दी करना पड़ता है भाई ताकि हम क्वेश्चन को समय पे कर सकें। तो A6 और A10 बराबर कितना दिया हुआ है उसने, ये दिया हुआ है 44। ठीक है, अब आपको पता है A6 कैसे आएगा, तो A6 आएगा, A में आपको 5D जोड़ना पड़ेगा, प्लस ये कितना आएगा A में आपको 9D जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब आएगा ये। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2A प्लस ये दोनों जोड़ोगे तो 14A 14D, ये जोड़ के 14D बराबर किसके है 44। ये समीकरण हम 2 लिख सकते हैं। अच्छा, हम चाहते हैं तो इसको 2 से भाग करके ना छोटा भी कर लेते हैं, लेकिन कोई नहीं, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारी ये थी, तो लिख लो 2a प्लस 10d बराबर में 24, और यहाँ कितनी थी ये 2a प्लस 14d और बराबर में 44। ठीक है, घटाने पे बोल रहा है तो सबको घटा दो इस तरीके से, ये कट जाएगा भाई। और यहाँ पे ये 10 है और ये 14 है तो माइनस का 4d बराबर, और यहाँ 44 में से जब जाएगा तो माइनस का 20d आएगा। कितना आएगा 20 आएगा, 44 में से 24 घटा के माइनस का 20 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो d बराबर हमें मिल जाएगा 5, क्योंकि इस 4 से कट जाएगा ये 5 बार। ठीक है, तो d बराबर हमें क्या मिल गया 5, और वो भी प्लस में मिला है भाई। ठीक है, तो d का मान हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि मुझे a का भी तो मान निकालना है, तो d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारी क्या थी, ये 2a प्लस 10d बराबर में 24। ठीक है, तो d का मान रखना है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो 2a प्लस 10 गुणा 5 बराबर में कितना 24। ठीक है, ये 50 हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 50। अब ये उधर जाएगा, ठीक है, 50 उधर जाएगा माइनस में, तो 2a बराबर में 24 माइनस 50, उसको मैं 50 गुणा करके उधर ले गया, तो जब इसमें से आप घटाओगे तो कहीं ना कहीं 26 बचने वाला है, माइनस का वो भी, तो 2a बराबर माइनस के 26, इससे 2 से 13 बार कटेगा तो a बराबर माइनस के 13 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया a बराबर कितना है 13 है। तो a बराबर 13 आने के बाद हम कह सकते हैं, इसलिए AP के कौन से प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद के लिए पहले तो a लिखोगे, a कितना a1 यानी a1 a2 और a3, ये प्रथम 3 पद यही तो हुए, तो a मैंने कितना निकाला माइनस के 13। अब क्या करना है, अब इसमें 5 d है ना, d कितना आया हुआ है 5, तो सब में 5 जोड़ दो, तो जब इसमें आप 5 जोड़ोगे तो देखना 13 में अगर आप 5 जोड़ते हो तो माइनस के 13 है, और 5 जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा माइनस के 8 रह जाएगा भाई। ठीक है, तो यानी ये कितना आएगा माइनस के 8, और जब इसमें 5 जोड़ोगे तो ये रह जाएगा माइनस के 3, तो यही 3 पद हैं हमारे। ठीक है, इस तरीके से हमने इन चीजों को देखा है, जो कि आंसर भी बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा 19, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। सुब्बाराव है कोई, उसने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया, यानी 5,000 का उसे मासिक वेतन मिलता था और प्रत्येक वर्ष रुपए 200 की वेतन वृद्धि होती थी, यानी हर साल उसके वेतन में 200 रुपए की वृद्धि हो जाया करती थी। ठीक है, किस वर्ष में उसका वेतन इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी उसने लगभग n की बात पूछ ली, तो हम यहाँ से अगर हल करना शुरू करें तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ से उसने, देखो अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो 1995 में उसकी आय बताओ कितनी थी भाई, वो थी 5,000।
ठीक है। तो 1996 में आई कितनी होगी, 1996 में 200 की वृद्धि हो जाएगी तो आ जाएगी 5000, ये 5000 थी भाई, मैंने 50 बोल दिया होगा शायद, 5000 प्लस 200 यानी कितनी हो जाएगी 5200, ठीक है। तो अगर मैं तीसरे वर्ष की ऐसे ही 1997 की बात करूं तीसरे वर्ष में, तो इसमें 200 और जोड़ दो यानी कितनी हो जाएगी 5400। ये तो आपको समझ ही आ गया, यानी इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि A1, A2 और A3 कितना है 50, यानी 5, 5200 और 5400, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5200 है भाई, सही लिखना चाहिए ना। तो इस तरीके से है, और उसने पूछा है कि कौन से वर्ष में ये कितनी हो जाएगी, यानी 7000 तक जाना है, यानी ये लास्ट दिया हुआ है उसने, यानी A N भी दिया हुआ है। तो हमने यहां से समझ लिया कि A भी दिया हुआ है और D हम निकाल सकते हैं। तो A बराबर कितना है 5000 और D बराबर कितना है 200, जो कि हर साल बढ़ेगा वही तो D है, या फिर यहां से देख लो 5200 में से घटा लो, ठीक है। और AN दिया हुआ है कितना 7000, तो हमें केवल क्या निकालना है N। तो N ये फॉर्मूला लगा लो यहीं पे। तो AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। अब तो आप इसके हैबिचुअल हो गए होंगे भाई, क्योंकि हम काफी समय से इसी फॉर्मूले को पढ़ रहे हैं। AN दिया हुआ है कितना 7000 बराबर A कितना दिया है 5000 और प्लस N तो निकालना है -1 और D दिया है हमारा 200, ठीक है। तो D 200 दिया हुआ है, निकालना हमने। अब इसकी गुणा कर लेंगे, ये 5000 है, चाहे तो इस 5000 को डायरेक्ट घटा दो उधर ले जाके 2000 रह जाएगा, या फिर ऐसे देख लो थोड़ा सा, ठीक है, या घटा ही लो उसको, है ना। ये 5000 उधर जाके घटेगा तो 7 में से 5 जाएगा तो भाई 2000 रहेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ 2000 बराबर में इसकी गुणा करो 200n और माइनस ये कितना 200, ठीक है, ये कितना होगा 200। अब ये 200 उधर जाकर उसमें जुड़ जाएगा तो ये 2200 हो जाएगा, यानी 200n बराबर 2000 प्लस में 200 यानी 2200, यानी 200n बराबर हम लिख सकते हैं 2200, ठीक है। अब ये 2 0 से 2 0 कटेगी, है ना, ये बटे में जाएगा ना ऐसा। चलो लिख लेते हैं n बराबर 2200 बटे में 200, 2 0 से 2 0 कट जाएगी 11 बार, यानी n बराबर 11 आ जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 11वें वर्ष में, अतः 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा, ठीक है। यहां से हमने इस तरीके से क्वेश्चन को कर लिया भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, किसी साल के पहले सप्ताह में उसने 50 रुपए की वेतन रुपए की बचत की। अच्छा ये बचत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले सप्ताह में उसकी बचत कितनी है 50, और फिर उसने अपनी मासिक साप्ताहिक जो है बचत थी उसमें 17.5 यानी 17.5 बढ़ाती गई, यानी अगले सप्ताह उसने 67.5 की करी होगी, ठीक है। यदि n वे सप्ताह में उसकी जो साप्ताहिक बचत है वो इतनी है, यानी इस बार फिर से ये यानी n की वैल्यू पूछना चाह रहा। तो हम यहाँ से अगर डायरेक्ट करना चाहें तो हल मैं लिखता हूं भाई। तो पहले सप्ताह ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले सप्ताह बचत कितनी है 50 रुपए, देखो दिया हुआ है। पहले सप्ताह की जो बचत है वो कितनी है 50 रुपए। तो अगर मैं दूसरे सप्ताह की बचत की बात करूं, दूसरे सप्ताह की, तो वो हो जाएगी 50 प्लस में 17.5 बढ़ जाएगी ना, यानी 67.5 हो जाएगी, 67.5 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं तीसरे सप्ताह की बात करूं, तीसरे सप्ताह की, तो 67.5 में आप 15 कितना 17.5 जोड़ोगे तो ये 5 से दे दो भाई, कितना होगा ये 85, यानी ये आपका हो जाएगा 85, डायरेक्ट कितना हो जाएगा 85, जोड़ लोगे तो ये समझ आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा A1 A2 और A3 आ गया, कितना ये 50 है, ये 67.5 है और ये 85 है, ठीक। तो यानी हम समझ सकते हैं कि A बराबर हमारे पास 50 है और D बराबर कितना है जो बढ़ रहा है 17.5, वही या इसमें से घटा लो 17.5 है। और क्या रह गया आपका इसमें बोल रहा है कौन से nवें सप्ताह में उसकी जो इतनी हो जाएगी, ठीक है। यानी AN भी दिया हुआ है कितना 207.5, 50 लिख लो या 5 ही रहना तो ना। n बराबर कितना निकालना है, तो n तो निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो AN बराबर A प्लस में n-1 इंटू में D, है ना। AN दिया हुआ है कितना 207.50 बराबर A भी दिया हुआ है 50 प्लस n तो निकालना है n-1 इंटू D कितना है 17.5, ठीक है जी। तो चलो यहां से इसकी गुणा करते हैं अंदर।
तो ये लिख लो 207.50 बराबर 50 प्लस में इसकी गुणा करोगे तो 17.5n हो जाएगा, माइनस के 17.5 हो जाएगा। अब ये 50 प्लस का है और ये 17.5 माइनस का है, तो इसको घटा लेने पड़ेगा हमें, है ना। तो 50 में से अगर आप घटाओगे किसे 17.5 को, तो कुछ इस तरीके से घटाना पड़ेगा भाई, ठीक है। एक दाई इधर ले लो तो ये हो जाएगा, यानी 5 पॉइंट और यहाँ 9 यानी 2। अब यहाँ से हम बचेंगे 4 में से 3 यानी 32.5 बचेगा, वो भी प्लस का, ठीक है। तो 207.50 बराबर में कितना आ गया 32.5 और आपका प्लस में कितना 17.5n। केवल पॉइंटों की थोड़ी कैलकुलेशन आपको हार्ड लग रही होगी, बाकी इसमें कुछ नहीं है, केवल ऐसा ही है, सेम जैसे ही है, आप खुद भी कर सकते थे। अब इस 32.5 को उधर जाके मुझे इसमें से घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ 17.5n बराबर ये 207.50 में से घट गया 32.5, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको घटा के दिखाता हूँ। तो 207 है 0.50 में से घटाना है कितना 32.5, और जीरो लगाओ या ना लगाओ इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब आप इसको घटाओगे तो देखना ये तो यहाँ 0 0 हो जाएगा पॉइंट, और यहाँ गया 5, और आप एक चीज़ समझना, इसको इधर लोगे तो ये 7 हो जाएगा, है ना, ये 7 हो जाएगा और 1 बचेगा, और ये पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, यानी 175 हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 17.5n बराबर आ गया 175। अब ये 17.5n इसके बटे में जाएगा, n का मान निकालने के लिए 17.5 के बटे में जाएगा 17.5, 175 के बटे में गया ये। अब ये पॉइंट हटाने के लिए आपको पता है हमें एक जीरो बढ़ानी पड़ती है। अगर नीचे एक पॉइंट है, एक जो हमारा एक डिजिट है, इसके बाद अगर पॉइंट है तो एक जीरो बढ़ा लेते हैं, 2 के बाद होती तो 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, 75 से कट जाएगा, यानी n की वैल्यू जो आएगी वो 10 आएगी, ठीक है भाई। तो हम यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 10वें सप्ताह के बाद उसकी जो बचत है वो इतनी हो जाएगी, ठीक है भाई। तो फाइनली हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियोस को देखने के लिए। और थोड़ा सा ये भी किया करो कि आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करो, क्योंकि अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम तो समाप्त हो गए हैं ना, फिर आपके फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, तो उससे पहले आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लें। और अगर कोई बच्चा नए सिरे से जुड़ता है, क्योंकि हमने 5.2 को आज फिनिश किया है, तो देखो काफ़ी कोर्स आपका छूट चुका है। तो जो भी आपके दोस्त हैं उन सबको कहो कि चैनल भाई इस तरीके से यहाँ पे अश्विनी सर इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे फ़ोन करके या फिर व्हाट्सअप करके भी मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारी सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है भाई। तो चैनल के साथ जुड़ जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।